हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ओवरऑल एल टेबलेट होती है जिसमें 21 टेबलेट्स होती हैं। जिस दिन हमारी टेबलेट खत्म हुई उस दिन हम लोगों ने विदाउट प्रोटेक्शन रिलेशन बना लिया है, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी या नहीं, और इस टेबलेट का उपयोग करवाया क्यों जाता है। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि जो ओवरऑल एल टेबलेट होती है आखिरकार वो होती क्या है। तो ये एक हार्मोनल पील होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन से इसको बनाया जाता है और ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल की कैटेगरी में आती है, यानी कि गर्भ निरोधक गोली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये 70 से 80 रुपए के बीच में आपको मिल जाती है। प्राइस थोड़ी वो समय के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकती है। यहाँ पे कई सारे पेशेंट का सवाल आता है कि मैडम क्या ये ऑन काउंटर मिलती है या फिर कोई डॉक्टर के पर्चे की जरूरत होती है। तो ये मेडिसिन ऑन काउंटर भी मिलती है। अगर आप किसी डॉक्टर का पर्चा ना भी लेके जाओगे तो भी आपको केमिस्ट इसको दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें कि ये जो ओवरऑल टेबलेट है इसको कब कब यूज करवाया जाता है या फिर हम क्यों देते हैं, पीरियड के कौन से दिन चालू करना रहता है। तो इस टेबलेट का उपयोग जनरली जिन महिलाओं को प्रेग्नेंट नहीं होना है या प्रेगनेंसी से बचना है उस कंडीशन में पेशेंट को रिकमेंड की जाती है। इसके बाद में जिन महिलाओं के पीरियड इरेगुलर है, जैसे काफी लॉन्ग टाइम में आते हैं या किसी के पीरियड साइकिल बिगड़ गई है यानी कि डिस्टर्ब हो गई है, हर 8-10 दिन में या 15 दिन में पीरियड से शुरू हो जाते हैं, थोड़े बहुत आते हैं या किसी के बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है तब भी इसको देते हैं। इसके बाद में किसी महिला को जब पीरियड्स आते हैं, पीरियड तो टाइम पे ही आते हैं, 28 डेज 30 डेज 32 डेज जो भी पीरियड साइकिल है, ठीक है, बट ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, ब्लड क्लॉट पास होते हैं, तब भी हम इस टेबलेट को रिकमेंड करते हैं। अगर 2 से 3 महीने का कोर्स आप पूरा करते हैं तो आप देखेंगे कि चौथे 5वें महीने में आपके पीरियड आना बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और हेवी पीरियड्स आने की वजह से हमें क्या नुकसान हो सकता है, तो जनरली एक तो महिला की बॉडी में खून की कमी हो जाती है क्योंकि पीरियड बहुत हेवी आते हैं, पेट में काफी दर्द रहता है, ब्लड क्लॉट पास होता है जिससे कि हमें काफी अनकंफर्टेबल सा फील होता है और महिला के मन में चलता रहता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है या कोई बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं है। तो महिला बहुत ज्यादा परेशान रहती है, ठीक है। प्लस पेशेंट एनीमिक तो होता ही है क्योंकि जो पीरियड में ब्लीडिंग होती है 4-5 दिन 6 दिन चलते, फिर पेशेंट अपनी जो रिकवरी के लिए कोई मेडिसिन से लेगा, डाइट लेगा, 28 डेज या 30 डेज तक वो खाएगा और फिर पीरियड आ जाएंगे तो उसकी बॉडी में जो वीकनेस आती है यानी कि कमजोरी, वो कमजोरी दूर हो ही नहीं पाती है क्योंकि वो खाता पीता है, ठीक है। फिर पीरियड आ जाते हैं, फिर वो कमजोरी बढ़ जाती है, फिर पीरियड बंद होते, फिर वो खाना पीना अच्छे से करता है, फिर पीरियड आ जाते हैं, ठीक है। तो पीरियड का एक नॉर्मल आना ठीक है, बट बहुत हेवी फ्लो में पीरियड आ रहे, दिन में आपको 5-7 बार चेंज करना पड़ रहा है, महिला बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही है, मीन्स की हेवी फ्लो है। इसको कम करने के लिए हमें डॉक्टरी सलाह के बाद में जो भी दवाई मिलती है वो खाना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में भी कई सारे पेशेंट को हम ओवरऑल एल टेबलेट रिकमेंड करते हैं। इस टेबलेट का असर 3 से 4 महीने में बहुत ही अच्छा मिलता है। फर्स्ट मंथ में यानी कि पहले महीने के कोर्स में 10 से 20% फर्क पड़ेगा, दूसरे महीने में 30 से 40 हो जाएगा, तीसरे महीने में आप मान के चलिए 50% फर्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिन महिलाओं को हेवी ब्लीडिंग होती है उस दरमियान भी हम इसको यूज कराते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करें कि इसका उपयोग और कब कराया जाता है। जैसे किसी महिला को पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, पीरियड के दरमियान जब पीरियड आते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, पेट दर्द, कमर दर्द, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उनको कम करने के लिए भी इसको देते हैं। इसके बाद में जैसे कोई मैरिड कपल डॉक्टर के पास में गया कि मैडम मेरा ओवुलेशन नहीं हो रहा या फिर मेरी पीरियड साइकिल इनरेगुलर हो गई है, तब भी हम इस दवाई को देते हैं कि पहले महिला की जो पीरियड साइकिल है वो रेगुलर हो जाए 3 महीने तक, उसके बाद में हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, ठीक है। किसी को पीआईडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियों में इसको यूज किया जाता है। इस सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो है, तो इस टेबलेट को हम मोटा मोटा यूज करते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करें कि इसको हमें पीरियड के कौन से दिन लेना है, ठीक है।
तो जनरली बहुत सारे डॉक्टर पीरियड के थर्ड डे भी स्टार्ट कराते हैं, बट मैं मेरे पेशेंट को स्पेशली, जैसे किसी के पीरियड इरेगुलर है ना, किसी को प्रेगनेंसी से बचना है, तो मैं पीरियड के 5th डे शुरू करती हूँ, यानी कि पीरियड के 5वें दिन, जिस दिन हमारा सिर धुल जाता है। अब चाहे आपकी ब्लीडिंग बंद हो ना हो, आपको पीरियड के 5th डे इसको चालू करना ही है, ठीक है। तो इसमें 21 टेबलेट होती है। जिस दिन, यानी कि पीरियड के 5वें दिन से आप शुरू करेंगे, तो पीरियड के 26 या 27th डे पे ये मेडिसिन आपकी फिनिश हो जाएगी। और अगर आप पीरियड के थर्ड डे शुरू करते तो मे बी पीरियड के 25th डे पे ये खत्म हो जाती है, ठीक है। अब हम पेशेंट को ये बोलते हैं जनरली इस टेबलेट को खाते खाते पीरियड्स नहीं आते, जब मेडिसिन खत्म हो जाती है तो उसके बाद में हम 1 वीक पीरियड आने का इंतजार कराते हैं। जैसे ही मेडिसिन खत्म होती है, किसी महिला के पीरियड दूसरे दिन आ जाते हैं, किसी के 5वें दिन आ जाते हैं, किसी के 7वें दिन आ जाते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा लेट होता है तो 9वें 10वें दिन पे भी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब पेशेंट का सवाल ये आता है कि मैडम मेरी जो मेडिसिन है ओवरोल पीरियड के कौन से भी दिन, 25वें दिन पे या 27वें दिन पे जब भी खत्म हुई है, ठीक है, मैंने उसी दिन नाइट में रिलेशन बना लिया है, कोई सेफ्टी का उपयोग नहीं किया है, ठीक है, तो क्या मुझे प्रेगनेंसी से बचने के लिए कोई अदर मेडिसिन जैसे अनवांटेड 72 या फिर आईपिल लेने की जरूरत है? तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल एल खत्म होने के बाद में जो भी हमारे पीरियड्स वाले दिन बचे हैं, जैसे 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने भी दिन का गैप हो रहा है, उस दिन भले अगर आप दिन में 2 बार भी रिलेशन बनाएंगे या एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज पे भी रिलेशन बनाएंगे तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो ओवरऑल एल टेबलेट है, इसका मुख्य काम ये रहता है कि जो हमारे एग और स्पर्म रहते हैं उसको ये मिलने नहीं देती है, और महिला का ओवुलेशन नहीं होता है जब इस दवाई को खाते हैं, अंडा निकलता ही नहीं है, ठीक है। अब एग रिलीज होगा ही नहीं तो आपको प्रेगनेंसी कैसे लगेगी? और स्पेशली हमारे जो ओवुलेशन वाला टाइम रहता है या फर्टाइल विंडो रहती है, वो पीरियड के मिड साइकिल में रहती है, यानी कि पीरियड के 10वें दिन से लेके 18वें दिन के बीच में, ठीक है। तो इधर अगर आप 25th डे 27th डे पे अगर इंटीमेट हो रहे तो यहाँ तो वैसे भी प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। और मान लो अगर किसी महिला को ओवुलेशन हो भी गया, डेज के अंदर ही अंदर ओवुलेशन होगा, यानी कि 10वें दिन से 18 दिन के बीच में, ठीक है, तो हमारा जो एक तो डीजनरेट तभी हो जाता है, तो 25th या 27th डे पे हमारा प्रेग्नेंट होना पॉसिबल ही नहीं रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के ओवरऑल एल टेबलेट खाते टाइम भी आप कभी भी इंटीमेट हो, अदर कोई सेफ्टी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि 21 डेज वाली जितनी भी पिल्स आती है, अलग अलग नाम से मार्केट में कई सारे नाम से आती है, जैसे ड्रोनिस 30, ड्रोनिस 35, नोवेलोन, ओवरऑल, ठीक है, फेमिलोन, इस तरह की यास्मीन, जास्मीन, बहुत सारी टेबलेट आती है जिसमें 21 टेबलेट्स होती है और 2 कॉम्बिनेशन में आती है, ठीक है। तो ये कोई भी मेडिसिन अगर पेशेंट खाता है तब भी प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है। दवाई खत्म होने के बाद में जो हमारा पीरियड का वेटिंग टाइम रहता है, उसमें इंटीमेट होने से भी हमें कभी प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसलिए आपको अदर कोई सेफ्टी या प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है और डरने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि इस दवाई का उपयोग हम कब करते हैं, और दवाई खत्म होने के बाद अगर इंटीमेट हो गए तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।